हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। आप सभी लोगों के लिए सूचना बहुत ज़रूरी है, तो सभी लोग सबसे पहले इस सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बच्चों को पता चले उतना ही अच्छा है। क्योंकि जिन बच्चों को अभी जानकारी नहीं है तो वो वही पुराना तरीका, जो पुराना कैलकुलेशन मेथड होता था मार्क्स का, उसी को सोच कर वो अपनी तैयारी करेंगे, उसी को सोच के वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं भाई, मतलब रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर द फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन मैथडोलॉजी, यानी कि जो अभी तक हम देख रहे थे कि रॉ मार्क्स पर जो नॉर्मलाइजेशन होता था वो अब चेंज करके एक नया मेथड यूज किया जाएगा। उस मेथड का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड शैल यूज द परसेंटाइल इक्विवेलेंस, यानी कि एक नया मेथड, एक नया तरीका आया है जिसका नाम है परसेंटाइल। अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि मैम ये परसेंटाइल मेथड क्या होता है एग्जैक्टली। तो परसेंटाइल मेथड, सपोज मैं आपको सारी चीज, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे अलग अलग नोटिस के बारे में देखो समझाना पड़ता है, क्योंकि रीडिंग करने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर अलग अलग शिफ्ट में, या मान लीजिए कि किसी एक शिफ्ट में किसी बच्चे का मार्क्स जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आया है, तो इसी हाईएस्ट मार्क्स को क्या मान लिया जाएगा? 100%। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो इस 80 को क्या माना जाएगा? 100% माना जाएगा। और 80 के बाद जितने भी मार्क्स होंगे उसे इसी 80 के परसेंट में निकाला जाएगा। यही होता है परसेंटाइल मेथड। या अगर हम आगे देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि ये देखिए कि परसेंटाइल मेथड क्या होता है। देखो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर क्या है, तो लिखा है कि द स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्स फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि ये रिलेटिव करेगा, यानी रिलेट करेगा, किससे करेगा? उन सभी बच्चों से करेगा जो बच्चे ने एग्जाम दिया है। जितने बच्चों ने भी एग्जाम दे रखा है उन सभी बच्चों से, मतलब एक प्रकार से हम देख सकते हैं ना कि मतलब कंपेयर करके, है ना, कंपैरिजन मेथड है ये परसेंटाइल मेथड। तो यहाँ पर देखा गया है कि द परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन, यानी कि जैसे आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे टोटल मार्क्स से उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो किससे? जिस बच्चे का हाईएस्ट स्कोर आया है, हाईएस्ट को ही यहाँ पर 100 माना गया। बाकी इसके बाद जितने भी स्कोर होंगे वो उसी 100 से काउंट होने वाले हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम आएंगे, इसका एक रूल, एक फॉर्मूला हम और देखना चाहेंगे कि सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो that particular percentile in that examination. Therefore, the topper of each shift will get the same परसेंटाइल ऑफ 100 विच इज डिजायरेबल, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ है तो उस पर एक शिफ्ट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उन सभी शिफ्ट में से सभी बच्चों का मिला के जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसी को 100% माना जाएगा। बाकी उसके बाद जितने बच्चे का एग्जाम होगा, जितने बच्चों का मतलब नॉर्मल एग्जाम या जितने भी नॉर्मल मार्क्स होंगे, उन सभी का उसी हाईएस्ट परसेंट में से निकाला जाएगा परसेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है द मार्क ऑब्टेन इन बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर आर आल्सो कन्वर्टेड टू एप्रोप्रिएट परसेंटाइल। उसको एप्रोप्रिएट परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी मार्क्स आपका हाईएस्ट या लोवेस्ट आपका मतलब गेन होगा, यानी कि मान सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर एक और भी जरूरी सूचना है, क्या है? देखो परसेंटाइल स्कोर निकालने का तरीका क्या है। देखो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप भी इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें फार्मूला ही नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? इसीलिए आपको भी फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए पता कैसे होगा, लिखा है द परसेंटाइल स्कोर, मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर का जो यूज होगा वो क्यों होगा? तो नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन और इंस्टीड ऑफ द रॉ मार्क्स, यानी कि जो आपके रॉ मार्क्स होते हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स होता है उसको छोड़ के जो आपके मार्क्स निकलेंगे उनमें से मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए परसेंटाइल स्कोर जो होगा वही
माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, कैसे निकालना है परसेंटाइल स्कोर। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि सबसे पहले जितने बच्चे ने एग्जाम दिया था उस शिफ्ट में उन सभी के रॉ स्कोर के साथ इक्वल और उससे कम जितने भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उन्हें हम ऊपर रखेंगे। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, यानी कि उसके बाद जितने बच्चे टोटल उस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उसको 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यही है आपका परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, ये परसेंटाइल स्कोर निकालेगा स्टूडेंट्स का। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको और नोट करना है कि ये लेवल 1 एग्जाम विल बी देन बी यूज फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ रिजल्ट फर्दर प्रोसेसिंग फॉर डिसाइडिंग द मेरिट एलोकेशन। कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपकी एग्जाम को, आरआरबी के एग्जाम अभी तो होने ही वाले हैं, है ना, और अभी आपके नवंबर टाइम पे भी कुछ एग्जाम जैसे कि आरपीएफ एसआई है और एएलपी टेक्नीशियन है ना, तो कुछ एग्जाम होने वाले हैं। बट अभी आगे भी आपके आरआरबी जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं एक चैलेंज है बच्चों के लिए। तो बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें, कि वो और ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करें और बने रहें हमारे साथ केडी लाइव यानी एसएससी केडी लाइव के साथ, ताकि हम सभी एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है। तो चैलेंज नहीं बनाना है, इसे एक सिचुएशन समझ के, सिचुएशन भी नहीं समझना है, बस नॉर्मल अपने आप को प्रिपेयर करना है, कहीं ना कहीं हम बेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट नोटिस में, नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन में मैं फिर से मिलूंगी आप सभी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।